Singh Bedi, and today we are going to start our show, the talk show. And in this show आज हमने जो इनवाइट किया है, मुसाफिर सिंह जी को इनवाइट किया है। मैंने जैसे भी आपको बताया था कि हम नए नए इंटरप्रेन्योर्स को आपके साथ मिलाएंगे ताकि आपकी जो इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो आपको स्टार्ट हो पाए, और इस शो के जरिए हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ मुसाफिर सिंह जी का, जो हमारे फर्स्ट एपिसोड के मेंबर हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इस टॉक शो में बुलाने के लिए। तो कुछ मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई एम ए मुसाफिर सिंह। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मुसाफिर सिंह ट्रैवलर। मैं बहुत कम पैसों में पूरी दुनिया एक्सप्लोर करता हूँ, और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करता हूँ। मैं अच्छी जगह रुकता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छी ट्रेनों में अच्छे फ़्लाइट्स लेता हूँ। वो कैसे मैं बेसिकली इन चीज़ों को मैनेज करता हूँ अपनी ट्रैवल जर्नी में। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ। 2019 की अप्रैल में मैंने 1 लाख रुपए के अंदर अपना कनाडा का ट्रिप किया था, ओनली इन 99,000 इंक्लूडेड फ्लाइट, स्टे, फूड और लोकल साइट सीइंग, सब कुछ। वो हम आगे बात करेंगे। जैसे कि सर आपने बताया कि ये जो आप कनाडा का टूर करके आए हो विद इन 1 लाख, तो यही हमारे इस ब्लॉग की आज की वीडियो की यूएसपी है कि हमने जो टूर गाइडेंस करनी है वो कैसे करनी है इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ रुपीज़। तो वो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हमने जो दुबई का भी आपने जो लेटेस्ट आपने टूर किया था, तो वो कैसे आपने कितने पैसों में किया। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये भी बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे आप इतने सही कम दाम में कैसे घूम पाते हैं इतनी जगह। बेसिकली गुरविंदर जी, पहले मैं स्टार्ट करूंगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल का मोटो है ना, ट्रैवल द जर्नी कॉल्ड लाइफ, ये हमारा सिंबल कह लो, हमारा मोटो कह लो, मेरी मन की तमन्ना कह लो कि मैं जो एक्सपीरियंस लेता हूँ कि लोग मेरा एक्सपीरियंस लेके कि पूरी दुनिया ट्रैवल करें। क्योंकि हमारे इंडिया में ना एक चीज़ मोटिव चलती है कि घूमने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। आप फैमिली के साथ मनाली भी जाते हो तो आपका 1 लाख रुपए लग जाता है। और मैं ये कहता हूँ हस्बैंड वाइफ 5 स्टार का स्टे करके दुबई जैसी एक्सपेंसिव कंट्री में 9 डे बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आपका दुबई का टूर, मैंने अपना दुबई का टूर जो लास्ट मंथ ही कंप्लीट किया है, बेसिकली नवंबर में ही। मैंने 9 दिन वहाँ पे स्टे किया जी। मैं और मेरा फ्रेंड था, और हम 9 दिन के 9 दिन 5 स्टार में स्टे किया। हर बेस्ट रेस्टोरेंट में कोशिश की, खाना खाया, जिसमें हमने फ़्लाइट की, वीज़ा हर इंक्लूडेड लगा के जो मेरा अप्रॉक्सीमेट खर्चा आया था 42,000 आया था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो उसकी डिटेल है, अभी मैं बताता हूँ कि मैंने टिकट भी ऐसा नहीं था कि बहुत एडवांस बुक कराई थी। इसमें क्या होता है जी, आप जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो उसमें आपकी सबसे बड़ी होती है प्लानिंग। टुडे यू गेट गुड प्लानिंग, टुमारो यू विल सक्सेस। आप प्लानिंग अच्छे से करते हो, आपका टूर बहुत सक्सेस जाता है, और आप अपनी फैमिली के साथ पूरी दुनिया घूम सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया कि आप इसकी प्लानिंग करते हो कि आप कैसे हमने फैमिली के साथ टूर प्लानिंग करनी है, तो हमने अगर प्लानिंग करनी हो एज ए विद फैमिली, अगर फॉर एग्जांपल दुबई की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में दुबई जाना ईजी है और वीज़ा लगाना भी उसका ईजी है, तो हम दुबई को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो उसकी प्लानिंग में क्या क्या प्रोसेस आते हैं, कैसे आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग पाए कि हाँ जी, हम दुबई का अगर हमने टूर गाइड करना है तो वो कैसे उसकी प्लानिंग करनी है। बेसिकली दुबई में वीज़ा आ जाता है सबसे पहले। वहाँ पे 3-4 तरह का वीज़ा है, 48 आवर का, 7 डेज़ का, 30 डेज़ का, सिंगल एंट्री वीज़ा। तो वीज़ा के अंदर आपकी जो फीस आती है वो 2,000 रुपये से लेके 8,000 के बीच में आती है। मैंने वीज़ा लिया था वो 30 डेज़ का लिया था विद इंश्योरेंस, जो मेरे को पड़ा था 8,500 का वीज़ा पड़ा था। बिकॉज ड्यू टू कोविड इंश्योरेंस आप कंपल्सरी लेके चलो। भगवान ना करे आप लोगों को किसी को भी कोविड हो, अगर आपको कोविड हो जाता है वहाँ पे आपका पर डे का नियर अबाउट $500 का एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। तो आप इंश्योरेंस लेके चलिए। समझ के चलिए 7 से 8 हज़ार रुपये का वीज़ा आ गया, जो दिल्ली टू दुबई या अमृतसर टू दुबई या चंडीगढ़ टू दुबई, लखनऊ दुबई, आपकी 1 महीना आप पहले फ्लाइट लेते हो 14,000 के नियर अबाउट मिल जाती है। 13,000 to 15,000 के बीच में एयर इंडिया जैसी एयरलाइन में मिल जाती है। फिर वहाँ पे आ गया स्टे। जैसे हम रुके थे नोवाटेल डाउनटाउन के अंदर, वहाँ पे 6 दिन मैं रुका था, जिसका हमें एक्सपेंस पड़ा था 3,600 टू लेके 4,000 फॉर 2 पर्सन। 2 जन रुके तो 2,000 रुपये पर पर्सन आ गया। नोवाटेल आप सब लोग जानते हैं कि 5 स्टार की प्रॉपर्टी है। उसके बाद 3 दिन हम रुके थे दुबई मरीना, जो अभी दुबई की सबसे बड़ी शान है और दुबई में रुकने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। वहाँ पे हमने लिया था होटल स्टेला, वो भी एक वहाँ की 5 स्टार प्रॉपर्टी है। वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली मिला था, अप्रॉक्सीमेट 4,500 का मिला था विदाउट ब्रेकफास्ट। देखिए आपने कह तो दिया कि हाँ जी 5 स्टार प्रॉपर्टी है तो आपको इतने सस्ते में मिल गया। हमें तो ये जानना है
कि आपने तो बुक करवा लिया, हमारे व्यूअर्स जब मैंने अगर जाना हो कल को, तो हम कैसे वो 5 स्टार प्रॉपर्टी को इतने कम रेट में बुक करवा पाएंगे? हाँ जी। मैं तो ये हमें तो क्लैरिफाई कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को इसका बेनिफिट हो पाए। हाँ, मेजली जो मैं वेबसाइट्स यूज़ करता हाँ हूँ जी। उसमें सर सबसे जो ज़्यादा मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 18 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। agoda.com करके है, जिसका मैं लिंक आपकी स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसके ऊपर मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस मिलते हैं। उसके बाद hotel.com है। आप 3-4 मतलब के वेबसाइट पे ऊपर जाके कंपैरिजन कर सकते हो, जहाँ पे आपका होटल का रेट बेस्ट आ गया तो आप वहाँ से ले सकते हो। एक और चीज़ बात मैं गुरविंदर जी ने मेरे को इशारा किया कि कैसे हाँ जी। आप जैसे कोई अच्छी प्रॉपर्टी में रुकते हो, जैसे नोवाटेल एक बहुत बड़ी होटल चेन है, आप अगोड़ा पे रेट चेक कीजिए, अगोड़ा पे आ रहा है 4000 रुपये। आप फिर नोवाटेल की वेबसाइट पे भी जाइए, वहाँ पे आपको कम से कम भी 200 से 300 रुपये पर पर्सन रेट और कम मिलेगा। ओके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, ये बताने वाली नहीं है कि हिडन चीज़ बताता हूँ। अगर आप किसी भी होटल चेन की वेबसाइट पे जाके साइन अप करते हो तो आप उनके मेंबर बन जाते हो, आपको मेंबरशिप नंबर वो इशू करते हैं। ओके जी। उसका आपको अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल प्राइसेस से लेके 20% से लेके 40% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ओके। अभी जो मैं आपको बताता हूँ नोवाटेल जो मैंने अगोड़ा पे देखा था 4400 का था, जब मैंने वही नोवाटेल की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी मेंबरशिप नंबर डाल के किया तो मेरे को 3600 का मिला। ओके। ये सब हिडन चीज़ें हैं, ये लोगों को बेसिकली पता नहीं होती। देखो, लोगों को पता भी नहीं होती और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इसको सर्च करें। अगर हमने जाना हो कहीं पर तो हम बस यही देखते हैं कि हाँ जी बस बुक करवाएं और चले जाएं। हम उस वक्त रेट वगैरह कंपेयर नहीं करते। अगर हम अपना टाइम थोड़ा सा लगाकर भी इसको रिसर्च करके प्रॉपरली प्लान करके जाएंगे तो टूर हमारा बढ़िया में हो सकता है और बिना बिना ज़्यादा पैसा लगाए भी हो सकता है ना। तो ये हम बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप सर, थोड़ी सी है, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली इंडियन हरासमेंट से बचना चाहते हैं। एजेंट को हायर किया, यार कितने का टूर है, इतने का, यार ये ले पैसे बुक कर दे। आप विश्वास करो, अगर आप विद फैमिली दुबई जैसी कंट्री में जा रहे हो, आपके 2 बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो, 4 जन, 5 स्टार के अंदर आप 1.5 लाख रुपए में करके आ जाओगे, घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ। अगर आप वही बात एजेंट से करवाओगे, वो कम से कम 150,000 रुपये का फटका तो लगेगा, बट वो हर चीज़ आपको अपने एंड पे मैनुअल करनी पड़ेगी। फ्लाइट टिकट्स, होटल, साइट सीन्स, एवरीथिंग। ओके। तो ये एक तरह का राज है कि हमने अगर टूर गाइडेंस करनी है, अगर कहीं प्लानिंग करनी है, प्लान करके खुद जाएंगे, आप खुद ही एजेंट बन जाएंगे एक तरह का, यही कह रहे हो, तो हमें वो जो चीज़ें 50% डिस्काउंट भी मिल सकती है। तो ये एक तरह का हमारा राज हो गया। और सर मैं देखो, हमारा जो बेसिकली ये टॉक शो है, इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो शुरू की है, वीडियो ब्लॉगिंग का जो आपने कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, ये कैसे शुरू किया ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता लगे कल को कोई भी लड़का या कोई भी स्टार्टअप करना, कोई भी यंगस्टर या कोई भी एज का इंसान इस स्टार्टअप को शुरू करना चाहे कि मैंने भी वीडियो ब्लॉगिंग करनी है, मैंने भी एक वीडियो ब्लॉगर बनना है। चाहे वो वीडियो ब्लॉगर किसी भी फील्ड में बनना चाहे, चाहे वो जरूरी नहीं है ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है, आपने अगर घर में बैठकर कोई खाने पीने का भी सिस्टम बनाना है कि हाँ जी मैं बस कुकिंग का दिखाऊंगा, या कोई भी तरह की वीडियो ब्लॉगिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो वीडियो ब्लॉगिंग करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत चाहिए, कैसे स्टार्ट होनी है वीडियो ब्लॉगिंग करनी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। गुरविंदर जी, जो सबसे बड़ी बात है, पहले तो अंदर आग चाहिए, पैशन चाहिए, ये मेरे को करना है। आप एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से इंडिया में आई एम द फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉगर जो 42 की एज में, मेरे बच्चे बड़े हैं, फैमिली है, कि मैं दुनिया घूमने निकला हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप इस एज में कर रहे हो। मेरा पैशन है यार, मेरे को करना है, दैट्स इट। कैसे करना वो मेरे को पता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस मैटर के अंदर। हर इंडियन का सपना होता है कि मेरे को स्विट्जरलैंड ट्रैवल करना है, मोस्टली आपका भी होगा। और ये बहुत बड़ा सच है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री फॉर ट्रैवलर स्विट्जरलैंड है जी, जहाँ पे आप अगर 11 दिन का अपना रेलवे पास भी लेते हो तो वो 50,000 का है। बिल्कुल। मैं अप्रैल में अपनी वाइफ के साथ गया तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार मैं स्विट्जरलैंड में अपनी वाइफ के साथ 1.5 लाख रुपए में कैसे घूम सकता हूँ। ही इज जॉकिंग विद मी, कहना मजाक कर रहा है भाई तू, कहता 1.5 लाख रुपए में दुबई नहीं घूमा जाता, स्विट्जरलैंड घूमा जाता है। पर मेरे और मन की तमन्ना थी, मैंने अपनी वाइफ को स्विट्जरलैंड दिखाना है। सर वहाँ से मेरा ये पैशन शुरू हुआ। मैंने देखा रेलवे का पहले कि हमें वहाँ पे 11 दिन रुकना है, 11 दिन का रेलवे का पास 1 लाख रुपए का है। और स्विट्जरलैंड में सबसे कंफर्ट जोन घूमने के लिए रेलवे है, एज पर एजेंट, एज पर पब्लिक, नोट फॉर मी। आप ये बात ध्यान में रखना, मेरे लिए रेलवे कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि 1 लाख रुपए लग रहा था।
फिर मैंने कुछ सर्च की, देखो मेहनत तो लगती है। फिर मेरा कोई फ्रेंड था, मैंने उससे गाइड किया, कहता अगर तू यूरोप में ट्रैवल कर सकता है, कार ड्राइव कर सकता है, देन तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड 1 लाख रुपए में हो जाएगा। सर हमने कार हायर की वहाँ पे 11 दिन के लिए, 23,000 रुपये की हमें स्कॉडा की कार मिली, जो हमने समझो सारे खर्चे, इंश्योरेंस, फ्यूल डाल के हमें 40,000 में मिली। वहाँ पे हमने 60,000 सेव कर लिए। उस 60,000 में हमने अपना स्टे मैनेज किया, फूड मैनेज किया, और पूरा स्विट्जरलैंड हम टोटल 1,32,000 रुपये में 11 दिन घूमे। जब मैं वापस आया तो मेरे को बहुत लोगों ने सवाल किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैंने पूरा अपना एक्सपेंस लिखा हुआ था, मैंने लोगों को बताया। तब मेरे को सब लोगों ने बोला अगर तेरे पास इतनी हाई नॉलेज है, यू आर नॉट शेयरिंग विद एवरीवन। फिर मैंने लोगों को ये शेयरिंग शुरू की कि मैं कैसे कम पैसों में अपनी फैमिली के साथ घूमा हूँ, अपनी वाइफ के साथ घूमा हूँ। वहाँ से मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग हुई। जो ये कह सकते हो, हालांकि मेरे चैनल के ऊपर जो पहला ब्लॉग है वो चाइना का है, स्विट्जरलैंड का बहुत बाद में आया है। तब तक मेरे पास चाइना का मैंने डाला था, क्योंकि चाइना में भी मैं एक ऐसी जगह गया हूँ, यहाँ पे ये कह लो भी उन्होंने सरदार पहली बार लाइफ में देखा था। ये चीज़ क्या है, वो मेरे की तरफ भी पलट पलट के देखते थे, है क्या यार। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वहाँ से मुसाफिर सिंह का जन्म हुआ। बहुत बढ़िया जी। तो आपने जर्नी का स्टार्टअप कैसे किया, उसके बारे में आपने हमें बताया कि ये स्टार्टअप अपनी जर्नी का कैसे स्टार्ट किया। देखिए, एक तो हमने सोच लिया कि हाँ जी हमने कुछ करना है, हमें पैशन चाहिए अंदर से, हमें जो गाइडेंस मिली और लोगों से मिली कि आप ये चीज़ लोगों को क्यों नहीं बता रहे, शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे। तो जब आपके मन में वो आइडिया आ गया कि हाँ जी हमने एक स्टार्टअप शुरू करना है वीडियो ब्लॉगिंग का, हमने मुसाफिर सिंह नाम का एक चैनल बनाना है, वो चैनल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, उसके लिए क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई, और उसके लिए हमने देखो बैकेट के ऊपर ये भी आप, मैं देख रहा हूँ आपका ये कैमरा सेटअप है सारा, आपने माइक वगैरह लिए हुए हैं, आज तो आपने वो हाई लेवल के ये सारे सेटअप लगाए हुए हैं। बट स्टार्टिंग में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कैसे अपने छोटे से मोबाइल से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी हमें और गाइडेंस दे दीजिए, ताकि कौन सा मोबाइल से वो स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा माइक चाहिए उनको स्टार्टिंग में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी वो वीडियो ब्लॉगर बन सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने कैसे स्टार्टिंग में वो चीज़ की थी। देखो जी, जो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की थी, मैं पहले अपने से स्टार्ट करूंगा। जो चाइना मैंने शूट किया था वो मैंने अपने आईफोन में शूट किया था, मेरे पास तब आईफोन एक्स था, तो मैं उसी फ़ोन में शूट किया। उसमें थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी की आई, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो। तो आपको कोई जरूरत नहीं, इस वक्त जो मेरा सेटअप है टोटल 5 लाख रुपए का है, जिसमें ड्रोन, कैमरा, लेंस, 42,000 रुपये के माइक अभी जो करंटली लिए हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है जी, ये तब करो जब आपका चैनल भगवान की कृपा से बहुत सक्सेस हो रहा है, तब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाओ। फ्रॉम स्टार्टिंग आपके पास अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसका अच्छा कैमरा होना चाहिए। उसके साथ आप बाजार से कोई भी 1200 से लेके 1500 रुपये में, जैसे बोया या कई ऐसी कंपनी आती है जिनका आपको वायर वाला माइक मिल जाएगा, वो माइक चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए। वीडियो एडिटिंग के लिए आप कोई भी नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करो, पीसी यूज़ करो, उसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर, बहुत सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, एडोब प्रीमियम जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, उसमें आप वीडियो एडिट करके डालते जाओ। तीसरा पॉइंट होता है सबसे ज़रूरी, जो एक वीडियो के लिए जान फूकता वो होता है म्यूज़िक। मैंने तो देखो जी एपिडेमिक का मतलब कि लाइसेंस लिया हुआ है 2 साल का, कुछ उसमें चार्जेस लगते हैं 15,000 रुपये, उसमें आपको म्यूज़िक जितना मर्जी यूज़ करो। अब यूट्यूब पे चले जाओ, आप वहाँ पे लिखो फ्री म्यूजिक फॉर यूट्यूब वीडियो, आपको फ्री म्यूजिक मिल जाएगा, कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में सर आपको किसी चीज़ की कोई पैसा नहीं खर्चना है, आप धीरे धीरे कमाते जाओगे, आपका आगे बढ़ता जाएगा और आपको उसका फिर अपने उस हिसाब से इक्विपमेंट खरीदते जाओ। बहुत बढ़िया जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की है, ये मुझे लगता है कि आपने अगर इस इन्फॉर्मेशन को, आपको अगर हमारी बातों में से 1% भी आपको अगर लगता है कि ना आपकी यूज़फुल है ये इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको स्टार्टअप कर सकते हो इसका, और इसको अपने एंड पे इसको चैनल को आगे भी बढ़ा सकते हो, अपना चैनल भी खुद का बना सकते हो। देखियो, हमें स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप बनाने के लिए सिर्फ एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपके पास स्मार्टफोन सभी के पास होंगे, या आप अगर ये यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपके पास इस वक्त स्मार्टफोन है, तो वही एक फ़ोन है जिसके जरिए हम शुरू कर सकते हैं, और वीडियो ब्लॉगिंग किसी भी तरह की हो सकती है। एंड हम घर बैठकर, देखो बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारे पंजाब में व्यूवर्स हैं, या हमारे भारतवासी जितने भी व्यूवर्स हैं, हम ये वीडियो भी इसलिए हिंदी में भी बना रहे हैं ताकि ये वीडियो पूरे मासेस तक इंडिया में पहुंच पाए।
देखो अगर भारत सरकार का भी एक है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है ना, तो हमें से स्टेप खुद को लेना पड़ेगा। ये स्टार्ट हमें खुद से करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम घर में बैठकर या कुछ भी नहीं कर सकते या कोई जॉब नहीं मिल रही मुझे। आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो कहीं से भी कभी भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी वीडियो का मोटिव था बेसिकली कि हम एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे हमने स्टार्ट करनी है, कैसे एक वीडियो ब्लॉगर के साथ हमने इंटरव्यू किया कि कैसे उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की और कैसे अब इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मुझे लगता है हमारा ये वीडियो आज का थोड़ा सा भी अगर फ्रूटफुल अगर आपको लगता है, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे और बढ़ाइए, ताकि ये आपको लगता है जो बंदा इसको देख भी रहा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। जैसे कि हम यहाँ पर थे और मुझे सर आप अगर कुछ और भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो कि हाँ जी, ताकि उनके अंदर भी एक आग आ सके बेसिकली कुछ स्टार्ट करने के लिए, कोई एक टैग लाइन या कुछ एक पंच लाइन या कुछ आप क्लोजिंग स्पीच अगर कुछ रखना चाहते हो कि हाँ जी लोगों को समझ लग पाए कि हाँ जी किसी एज डजंट मैटर। देखो KFC ने भी जब स्टार्ट की थी ना, KFC के ओनर ने, ही इज इन आई थिंक 60 to 70 एज, तो उसके बीच में स्टार्ट किया। सर ने भी स्टार्ट किया आफ्टर हिज 40s। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जरूरी नहीं कि हम यंगस्टर के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप तो कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर थोड़ी सी बस लास्ट चीज़ ही है जी, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, फैशन ब्लॉगर, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप में मन में है, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ट्रैवल ब्लॉगर के लिए पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको अराउंड द वर्ल्ड घूमना है। फूड ब्लॉगर आप किसी भी छोटे टाउन से हो, सपोज करो धनबाद से हो, सपोज करो गुवाहाटी से हो। गुवाहाटी में मैं अगर बहुत ट्रैवल किया है तो गुवाहाटी में ऐसे कई स्पॉट्स होंगे फूड्स के जो लोगों को पता ही नहीं होगा, वहाँ पे रहने वालों को नहीं। स्टार्ट द जर्नी, कोई एज का मैटर नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो। आज की डेट में फीमेल बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवल करती है पूरी दुनिया में, फीमेल बहुत सक्सेस ब्लॉगर हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता है आप क्या जेंडर है, क्या एज है, क्या नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है, जो देखो एक पिक्चर आई थी आज से 5-7 साल पहले, जिसको देखे मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है। कि मैं ये कहता हूँ आज मेरे सामने मौत आ जाए ना, मैं हंस के बोलूँगा चले यार चले, क्योंकि जिंदगी का एक एक पल जिया है। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ चलाओ, दिल से चलाओ, और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर सिकंदर पूरी दुनिया जीतने निकला था ना, उसको कोई रोक नहीं पाया था। मेरी सिंपल सी यही थ्योरी है, जो अपने लिए जरूर जियो। आप अपनी फैमिली सबसे पहले, आपके फ्रेंड्स सबसे पहले, पर उससे पहले भी आप अपने लिए भी जियो और खुद अगर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो कि लोग आपको देख के खुश हो, यार ये देखो यार आदमी कुछ भी नहीं था, ये क्या बन गया। थोड़ी सी देखो शुरुआत में तकलीफें तो आएंगी, वो झेलते झेलते फिर मंजिल भी डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आपका ट्रैवल के लिए ट्रैवल का पैशन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मुसाफिर सिंह ट्रैवलर। मैं लिंक स्क्रीन पे भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। उसके अंदर आपको दुनिया के अंदर ट्रैवल करने की जानकारी मिलेगी, कैसे कम पैसों में लेनी है, कैसे करना है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और आई होप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को शायद शेयर करो, सो दैट सबको इसका फ़ायदा मिले। देखो सर क्या होता है, अगर पुरातन बात करूं, पिछले जन्म कह लो, एक आदि मानव को एक बीज मिला था सेब का। अगर वो एक बीज अपने पास रख लेता, उसको नहीं पैदा करता, तो वो शायद हमको आज सेब ना मिलता। उसने वो बीज बोया, कई सेब लगे, उससे आगे फिर कई बीज निकले, फिर उस आगे स्टेप बाय स्टेप वो हमें पूरी दुनिया में सेब मिल गया। ये एक तरीका है जो बेसिकली कई ग्रंथों वेदों में भी लिखा गया है। कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन हो ना, वो अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। वो आपको आगे जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको ही मिलेगा, लोग दुआएं ही देंगे सर। ओके जी, यहाँ तक बस हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम लायक हुई होगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच।